अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किलेज। माई सेल्फ हमजा खान लोधी। और आज हमारी CSS सीरीज की 13वीं वीडियो होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्रॉल बार, जो हमारे ब्राउजर के अंदर राइट साइड पे होता है। जो जब हमारा कंटेंट ओवरफ्लो हो जाता है तो उसको स्टाइल करने के लिए हम लोग आज प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और प्रैक्टिस वाली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। स्क्रॉल बार थंब। The scroll bar thumb property specifies the appearance of the draggable portion of a scroll bar। तो स्क्रॉल बार थंब क्या होता है? जिसको हम लोग ड्रैग कर रहे होते हैं। यानी कि एक तो हमारी जो लाइन होती है जिसके अंदर हमारा जो थंब ड्रैग कर रहा होता है, जिसको हम पकड़ के ड्रैग कर रहे होते हैं, वो स्क्रॉल बार थंब होता है। तो यहाँ पर देखें, ये कुछ हमारे पास इस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। असल में यहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती, हम यहाँ पर सिलेक्टर्स होते हैं। यानी कि स्क्रॉल बार थंब को स्टाइल कैसे करेंगे, क्योंकि उसके बाद उसके लिए तो हमारे पास कोई हम लोग एलिमेंट नहीं लगा रहे थे, कोई हम लोग टैग नहीं लगा रहे होते। तो यहाँ पर हमारे पास को सिलेक्टर आता है। यहाँ पर देखें ऐसे। अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे ये क्या लगा हुआ है शुरू में, जो हमने कॉलन लगाया, उसके बाद हमने वेबकिट लिखा है यहाँ पर, उसके बाद स्क्रॉल बार थंब लिखा है और प्रॉपर्टी जो हमारी स्क्रॉल बार थंब ही है। आप पूछ रहे होंगे कि वेबकिट हमने शुरू में क्यों लगाया है। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो हर ब्राउजर पर वर्क नहीं कर रही होती, तो उनके लिए हमें प्रीफिक्स लगाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अभी वेबकिट लगाया, तो वेबकिट क्या है? क्रोम का प्रीफिक्स है। यानी कि ये मैं अगर लगाऊंगा यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो क्रोम पे वर्क करेगी सही तरीके से। इसी तरह और ब्राउजर्स के भी आते हैं, जैसे फायरफॉक्स का जो है मॉज के नाम से, तो आप मॉज लिखेंगे तो प्रॉपर्टी वर्क करेगी। लेकिन आपको पहले जो वेबसाइट है मैं आपको बताऊंगा कैन आई यूज के नाम से, वहां पर आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो किस किस ब्राउजर पे चल रही है। तो वहां पर आपको बता देगा कि ये प्रीफिक्स के साथ चल रही है प्रॉपर्टी या नहीं चल रही, या सिंपल बगैर प्रीफिक्स के चल रही है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देगा। हम चेक भी करेंगे कैसे चेक करना है प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर्टी है और ये सिर्फ अभी क्रोम के लिए चलती है और फायरफॉक्स पे ये वर्क नहीं करती है। तो प्रॉपर्टी है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर लिखा है स्क्रॉल बार थंब। तो ये हमारा सिलेक्टर है, उसके अंदर आपने अपना जो भी स्टाइल करना है वो कोड लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लगाया है और लीनियर मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट लगाया है इसके अंदर, और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस लगाया है। तो ये कुछ हमारे पास स्टाइल है। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला जो हमारे पास ये बैकग्राउंड ट्रैक, स्क्रॉल बार ट्रैक। तो द स्क्रॉल बार ट्रैक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टाइलिंग ऑफ द ट्रैक एरिया इन अ स्क्रॉल बार which is the background where the thumb move। तो जो हमारा ट्रैक होता है, यानी कि जिसके ऊपर स्क्रॉल बार जो थंब होता है, अभी जो हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो हमारा थंब होता है ये ड्रैग कर रहा होता है। जो इतना सा पीस होता है जिसके ऊपर जो हम लोग खींच रहे होते हैं ऊपर नीचे, जो जिस जगह पे वो खींच रहा होता है उसको हम लोग स्क्रॉल बार ट्रैक बोल रहे होते हैं। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर वेबकिट जो है वो प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा और उसके बाद हमने स्क्रॉल बार ट्रैक लिख के यहाँ पर हमने जो भी हमने स्टाइल करना होगा वो हम स्टाइल कर सकते हैं। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह अगली भी है हमारे पास यहाँ पर स्क्रॉल बार बटन। तो द स्क्रॉल बार बटन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टाइलिंग ऑफ द बटन्स एट द एंड ऑफ अ स्क्रॉल बार व्हिच अलाउज यूजर टू स्क्रॉल द कंटेंट बाय क्लिकिंग। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो ट्रैक होता है स्क्रॉल बार ट्रैक, उसके ऊपर और नीचे की तरफ दो बटन होते हैं जिसके ऊपर हम लोग क्लिक करके स्क्रॉल बार को नीचे या ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो उसी को स्टाइल कर सकते हैं हम लोग स्क्रॉल बार बटन से। तो यहाँ पर हमने वेबकिट लगाया सबसे पहले, क्योंकि ये भी वेबकिट के साथ चलेगा। बिना वेबकिट के हमारी ये प्रॉपर्टीज नहीं वर्क करने वाली। तो वेबकिट लगाएंगे सबसे पहले और यहाँ पर स्क्रॉल बार और बटन। मैं पहले ही बता दूं क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो क्रोम पे वर्क करेंगी। फायरफॉक्स अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्रोम इंस्टॉल करके उसके ऊपर ही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकता है। फायरफॉक्स पे प्रॉपर्टीज नहीं वर्क करेंगी। तो स्क्रॉल बार थंब लगा के आपने यहाँ पर जो भी स्टाइलिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हुई हमारी प्रेजेंटेशन खत्म और अब मैं क्या करता हूँ कि अपने कोड जो फोल्डर है इसको मैं खोल लेता हूँ VS कोड के अंदर, और यहाँ से हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं 13 13.html। तो HTML जो हमारा वो एक्सटेंशन हो गया फाइल का, और यहाँ पर हम लोग
HTML की बेसिक बोइलरप्लेट लिख लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेज, तो मैं गो लाइव कर देता हूँ और ये हमारा गो लाइव हो गया। तो इसके लिए लिखा हुआ है और क्लास 13 तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और स्टाइल टैग लगा लेते हैं सबसे पहले हम लोग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नहीं लिखता मैं बल्कि जो बेसिक बोइलरप्लेट होती है CSS की वो लिख देते हैं कि मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। हम थंबनेल को जो हमारा स्क्रॉल बार है इसको स्टाइल करने वाले हैं तो मेरी प्रॉपर्टीज काम नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें स्क्रॉल बार लाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर स्क्रॉल बार होना चाहिए क्योंकि स्क्रॉल बार को हमने स्टाइल करना है। तो स्क्रॉल बार लाने के लिए हम लोग कुछ पैराग्राफ्स ले लेते हैं, यहाँ पर लॉरम 5000 का ले लेते हैं हमें, तो ये मैंने ले लिया है और यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल बार आ गया है। तो अभी बिल्कुल सिंपल स्क्रॉल बार है जो डिफॉल्ट क्रोम का स्क्रॉल बार होता है। देखें ये दो बटन है तो इसको हम लोग स्क्रॉल बार बटन कह रहे होते हैं। ये जो मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ये हमारा स्क्रॉल बार थंब है और जिसके ऊपर ये ड्रैग हो रहा है ये हमारा स्क्रॉल बार ट्रैक है। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको स्टाइल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि वेब किट लगाना पड़ेगा हमें और उसके बाद स्क्रॉल बार जो हमारा हम लोग ट्रैक लगा लेंगे। तो ट्रैक को हम लोग सबसे पहले देंगे स्टाइल, तो बैकग्राउंड कलर हम देते हैं वाइट और यहाँ पर हम लोग बॉर्डर रेडियस देते हैं 3 पिक्सल का। यहाँ पर देखें अभी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है कुछ भी हमारे पास वर्क नहीं कर रहा था। सबसे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी वेब किट। देखिए सिंपल स्क्रॉल बार है और इसकी हमें यहाँ पर विड्थ देनी पड़ेगी 10 पिक्सल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज वर्क करने लग जाएंगी। मैं इसको वापस और यहाँ पर मैं इसको 20 पिक्सल करता हूँ, तो मैं रेड करता हूँ ताकि ये दिखे हमें। ये देखें कुछ इस तरह दिख रहा है अभी हमें। तो मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ और 10 नहीं 20 ठीक था। तो 20 पिक्सल का हमारे पास यहाँ पर ट्रैक आ गया है और अभी जो हमारा जो स्क्रॉल बार थंब है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग बॉक्स शेडो दे सकते हैं, बॉक्स शेडो। अब बॉक्स शेडो हमें देना है यहाँ पर अंदर की तरफ पे, यानी कि जो हमारा जो ट्रैक होगा उसके अंदर की साइड में बॉक्स शेडो है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इनसाइड और 0 पिक्सल 0 पिक्सल और 1 पिक्सल और ग्रे। यहाँ पर ये कुछ इस तरह आ रहा है तो मुझे इसका जो ब्लरनेस है वो बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि 5 पिक्सल। ये कुछ काफ़ी अच्छा सा हमारा ही बन गया। और इसके बाद हम लोग स्टाइल कर लेते हैं अपने बटन्स को, स्क्रॉल बार जो हमारा बटन्स है स्टाइल कर लेते हैं यहाँ पर किट और स्क्रॉल बार बटन। और स्क्रॉल बार बटन को हम लोग दे देते हैं विथ 10 पिक्सल और दे देता हूँ। ये कुछ हमारे पास आ गए और इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 3% का, यानी कि फुल राउंड हो जाएंगे ये कुछ अभी इस तरह दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। ये कुछ इस तरह वर्क कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अब इतना हो गया, हमारे पास जो बटन है वो भी हो गए और स्क्रॉल बार टैग को भी हमने कर लिया। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें स्क्रॉल बार जो थंब है हमारा उसको हमने स्टाइल करना है। तो हाइफन वेब किट स्क्रॉल बार थंब। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि इसको बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, और मैं इसको दे सकता हूँ, काफ़ी बुरा दिख रहा है और मैं यहाँ से इसको कुछ
वाइट दे सकता हूँ और यहाँ से कुछ को हम लोग ग्रे दे सकते हैं। और इसको मुझे क्या करना है कि यहाँ से इसको पहले तो राउंड करना है बॉर्डर रेडियस को। बॉर्डर रेडियस कुछ मुझे करना है 20 पिक्सल के अराउंड, तो ये कुछ सही दिख रहा है। और ये जो को 250 कर लेते हैं, नहीं ठीक, ये ठीक है। और अगर मैं को बॉर्डर दूं रेड, रेड ये वर्क करेगा। इतना वर्क कर रहा है तो मुझको ग्रे देना चाहिए, ग्रे। ये हमारा कुछ स्क्रॉल बार इस तरह का स्टाइल हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया, हम लोग कुछ स्क्रॉल बार देख लेते हैं। स्क्रॉल बार तो देखें, ये भी एक अच्छा स्टाइल बना हुआ है। तो इसके अंदर कुछ ये कलर्स हैं। तो अभी का हमने जो स्क्रॉल बार बनाया है वो काफ़ी अच्छा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके बटन हटा सकते हैं, बुरे लग रहे हैं, लगा देते हैं ताकि नोट्स के अंदर जो प्रैक्टिस फाइल है उसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाए। तो बटन मैंने यहाँ से हटा दिए और मैं कुछ इस स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। हमारा स्टाइल है और इसके अंदर जो हमारे पास कलर्स हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन डाली हुई है स्नैप कलर पिकर, यहाँ से इससे कलर उठा लेता हूँ, कलर कॉपी कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड ट्रैक है, तो मैं बैकग्राउंड ट्रैक पे हमारे कलर डल गया है। और यहाँ पर मुझे इसका जो बॉर्डर है कमेंट आउट करना है, तो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर इसका कलर है उठा लेते हैं। और जो हमारा ये देते हैं, दूसरा कलर भी देते हैं। और ये कलर, ये कुछ अभी इस तरह दिख रहा है और मुझे इसको 180 देना है। तो अभी ये कुछ ठीक दिख रहा है। और यहाँ पर थोड़ा ग्रे ज़्यादा है, तो मुझे जो ट्रैक है उसको थोड़ा ग्रे ज़्यादा देना है। तो ट्रैक, तो ये शेडो है जो ब्राउन कलर को शेडो, ब्राउन कलर पेस्ट और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हो गया ये। कलर को दोबारा उठा लेते हैं हम लोग, पिक और कॉपी। यहाँ पर जाके मैं इसका, ये मैंने इसका कलर दे दिया, तो शायद बहुत ज़्यादा ही हल्का है। ये कलर नहीं लिया हमने, कलर इसने ठीक ही नहीं। भी यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट किया हमने। और ये कुछ अभी स्क्रॉल बार हमें यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा पतला भी कर सकता हूँ, विथ जो इसकी कुछ 10 पिक्सल कर सकता हूँ। ये काफ़ी है, वो पतला स्क्रॉल बार हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कुछ 15 कर देते हैं, ये देखें काफ़ी प्यारा हमें स्क्रॉल बार दिखा है। तो हम इसको अपनी थीम के साथ, जो हमारी साइड है उसकी थीम के साथ भी इसको मैच कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये।
तो और भी स्क्रॉल बार है यहाँ पर काफ़ी सारे। देखें कुछ ये स्क्रॉल बार भी है यहाँ पर, कोई बना सकते हैं इसे। और मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो ये स्क्रॉल बार हमारा थंब है, फॉर्म भी। ये देखें इस तरह का हमारे पास यहाँ पर ग्रेडियंट बन गया इसका। तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज है, लेकिन सिर्फ इसका एक मसला ये है कि ये सिर्फ हमारे पास जो क्रोम ब्राउज़र है उसी के ऊपर वर्क करेंगी। तो मैं आपको वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूँ। कैन आई यूज़ के नाम से वेबसाइट है, कैन आई यूज़ लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। देखें कैन आई यूज़ .com है ये। तो देखें ये कुछ इसका इस तरह का इंटरफेस है। और मैं अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखता हूँ हमारी, ये यहाँ पर कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके लिखता हूँ। यहाँ पर देखें सी एस एस स्क्रॉल बार स्टाइलिंग, ये देखें क्रोम पे चल रहा है। और ये देखें स्क्रॉल बार ट्रैक, ये रहा वेबकिट हमारा स्क्रॉल बार ट्रैक। और ये देखें फायरफॉक्स पे रेड आ रहा है, तो इसका मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है। देखें ये लिखा हुआ आ रहा है नॉट सपोर्टेड। और ये रहा हमारा क्रोम, और एज पे भी ये वर्क कर रहा है, और सफारी भी वर्क कर रहा है, क्रोम फॉर एंड्रॉयड पे वर्क कर रहा है, ओपेरा पे भी वर्क कर रहा है, ये ओपेरा मोबाइल पे भी वर्क कर रहा है, एंड्रॉयड ब्राउजर पे भी वर्क कर रहा है ये। और दूसरी हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं अपनी। ये हमारा स्क्रॉल बार, ये कौन सा स्क्रॉल बार थंब है, ट्रैक है, और ये स्क्रॉल बार थंब को भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्क्रॉल बार थंब, ये आ गया स्क्रॉल बार थंब हमारा। तो स्क्रॉल बार थंब का भी सेम वही है कि ये क्रोम पे वर्क कर रहा है और एज पे भी वर्क कर रहा है, सफारी भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, फायरफॉक्स पे इसकी सपोर्ट नहीं है, ओपेरा के ऊपर भी इसकी लेटेस्ट वर्जन में है, और यहाँ पर जो क्रोम एंड्रॉयड है इसके ऊपर भी चल रहा है, और सफारी ऑन आईओएस पे नहीं चल रहा है ये। सैमसंग इंटरनेट भी है, और यहाँ पर देखें ओपेरा मोबाइल में भी है, और एंड्रॉयड ब्राउजर्स पे भी है। तो यहाँ पर ये चल रहा है। और हम लोग उठा लेते हैं अपना स्क्रॉल बार बटन जो है, स्क्रॉल बार बटन देख लेते हैं। और यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास आ गया स्क्रॉल बार बटन। तो इसका भी सेम सिचुएशन है, फायरफॉक्स पे नहीं वर्क कर रहा है, बाकी ये तीन क्रोम एज और जो है सफारी इस पे वर्क कर रहा है, और सैमसंग इंटरनेट, और यहाँ पर एंड्रॉयड ब्राउज़र और ओपेरा मोबाइल, क्रोम फॉर एंड्रॉयड भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ से आप कोई प्रॉपर्टीज अपनी देख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ फॉक्स शेडो, देखें फॉक्स शेडो आपको दिखा रहा है कि सब पे वर्क कर रहा है। फायरफॉक्स के ये 2.3 वर्जन पे वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पर, बाकी सब पे वर्क कर रहा है। ये देखें ओपेरा भी है यहाँ पर, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। तो लेटेस्ट वर्जन जो है वो तकरीबन सब में वर्क कर रहा है। ओपेरा मिनी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, बाकी सब में वर्क कर रहा है। इसी तरह मैं लिखता हूँ ऑर्डर, तो मैं कुछ और लिखता हूँ यहाँ पर। हम लोग और कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की यहाँ पर हमने, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर देखते हैं यहाँ से। तो बैकग्राउंड कलर ये पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है, बैकग्राउंड लिखता हूँ, बैकग्राउंड भी नहीं दे रहा है। कलर, प्रॉपर्टीज, हेडिंग, और यहाँ पर सीरीज ग्रिड है, फ्लेक्स बॉक्स है हमारा, और फ्लेक्स बॉक्स बिल्कुल ठीक है।
पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा है ये। बहरहाल आप यहाँ से प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी, यहाँ पर हमने एक देखा स्क्रॉल बार ट्रैक, स्क्रॉल बार थंब देखा हमने यहाँ पर, और स्क्रॉल बार बटन। तो स्क्रॉल बार बटन को भी अगर मैं यहाँ से कमेंट आउट हटाऊँ और यहाँ पर देखें स्क्रॉल बार हमें यहाँ पर दिख रहे हैं बटन है, डाउन का बटन देखें बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है ये। तो आप इससे काफ़ी सारे जो अपने स्क्रॉल बार्स हैं वो बना सकते हैं, लेकिन क्लास में इशू ये आ जाता है कि यहाँ पर ये वर्क जो से सिर्फ क्रोम पे कर रहा है और बाकी ब्राउजर्स पे इसकी सपोर्ट नहीं है। तो ओपेरा पे सफारी पे तो यहाँ पर वर्क कर रहा है, इसके अलावा वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, ट्रैक देखा, हम देखा और बटन देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।